नमस्कार दोस्तों, मैं मानस गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द वर्सेटाइल मेंटोर पे। कहिए कैसे हैं आप। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, ताबड़तोड़ तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। फाइनली वीडियो शूट कर रहा हूं 2025 वाले सारे एस्पिरेंट्स के लिए। दोस्तों 2025 के सारे एस्पिरेंट्स के लिए बिगनर वीडियो है। जितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। स्टार्टिंग से अंत तक देखना। इसमें हम बुक लिस्ट से लेकर स्ट्रेटेजी से लेकर टारगेट सीरीज तक हर चीज़ की बात करेंगे। आइए आपको सबसे पहले टारगेट सीरीज का अपडेट दे देता हूं। सबसे पहले तो चैंपियन नाम की एक टारगेट सीरीज जो 6 महीने के लिए 180 डेज के लिए चालू करी थी। ऐसा बच्चा जिसको मैथ्स का एम भी नहीं आता है वो यहां से लेकर एडवांस लेवल तक हमारे साथ चलेगा। चैंपियन सीरीज मंडे से वापस स्टार्ट हो रही है। एकदम बेसिक से लेकर एडवांस तक चालू करेंगे। उसका टारगेट सीरीज का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाला है, उसको ज्वाइन कर लेना। अगली है मिशन एसएससी सीजीएल 2025 के नाम से एक टारगेट सीरीज जो मंडे से स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जी के चारों के टारगेट्स आपको दिए जाएंगे। ये भी बिगनर सीरीज है। अब आप बोलोगे भैया दो बिगनर सीरीज हो गई, फिर तो मैथ्स में जिनको कुछ नहीं आता है वो चैंपियन सीरीज करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, आगे बात करूं किताबों की, तो किताबें आपको स्क्रीन के ऊपर दोस्तों दिख रही होगी। किसी भी हालत में किरण की किताबें, ये आपको ये चारों किताब का रजिस्ट करनी है अगर आपके पास नहीं है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई किताब है तो भी बेहतर है, लेकिन ये किताबें सबसे बेस्ट है। अगर आप बिगनर हो तो ये किताबों में एकदम बेसिक से लेकर 1999 से लेकर रिसेंट तक के सारे क्वेश्चन है और हमें यही चाहिए। बेसिक से लेकर एडवांस तक हमें जाना है। पहले के क्वेश्चन बहुत सिंपल होते थे, लेकिन उससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और फिर नए वाले क्वेश्चन आप इन किताबों से करोगे। तो किसी भी हालत में ये किताबें आप ले सकते हो, इनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब बात ध्यान से सुन लो। एसएससी सीजीएल 2025 का पेपर 100% होगा, चाहे कोई भी कराए, सीटी, एनटीए, एनआरएस, जो भी है, फालतू की कमीशन कोई भी पेपर कराए, हमें तैयारी अपनी A1 लेवल की रखना है। तैयारी A1 लेवल रखने के लिए क्या क्या हमें करना होगा, आइए इस चीज़ के ऊपर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो अगले 6 महीने के लिए सब कुछ भूल के और आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है। अगर आप इस एसएससी के नाम के दलदल से 1 साल में निकलना चाहते हो, वरना आप लाइब्रेरी में चले जाओ, आपको हर बच्चा एक ही फालतू की गाइडेंस देगा। वो ये बोलेगा कि बेटा 3 साल लगते हैं यहाँ पे निकलने के लिए। ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर आप 6 महीने ईमानदारी से किसी एक ढंग के व्यक्ति को पकड़ के अच्छे से मेहनत करोगे तो आपका सिलेक्शन होना तय है। अगर बैचेस के, कोर्सेज के चक्कर में उलझ गए तो आपका जीवन व्यर्थ है। ठीक है, मार्केट में बहुत खराब काम चल रहा है। डेली हर 15 दिन में नए बैच निकल रहे हैं। कोई भी नया बच्चा आता है उसको पिछले बैच में बिठा दिया जाता है। ऑफलाइन, ऑनलाइन, सब जगह यही चल रहा है। तो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना। सबसे पहले मैथ्स की बात करते हैं हम। मैथ्स में आपको सिर्फ 2 पार्ट पे फोकस करना है, एक तो कैलकुलेशन पे और एक चैप्टर वाइज स्टडीज़ पे। कैलकुलेशन के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, तो आप सभी लोग प्लीज़ वो वीडियो देख लेना। सॉरी, कैलकुलेशन के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप सभी लोग वो वीडियो देख लेना। चैप्टर वाइज के लिए क्या करोगे, पवन राव सर की सारी प्लेलिस्ट जो है अपडेटेड, वो पड़ी हुई है यूट्यूब पे फ्री। आप लिखोगे परसेंटेज बाय पवन राव, तो पवन राव सर से परसेंटेज अपन ने पढ़ लिया। जैसे ही 2 वीडियो अपन ने परसेंटेज की देख ली, तो अब अपन इस काबिल हो जाते हैं कि अपन किरण के स्टार्टिंग के 50 क्वेश्चन लगा सकते हैं, वो लगाना है। ऐसे करके चैप्टर की वीडियो साथ में देखते देखते क्वेश्चन लगाना कंपलसरी है। सिर्फ फिल्म देख के थिएटर के बाहर नहीं निकलना है। फिल्म देखने के बाद उसी समय उसी दिन वो सवाल करने हैं। एक चैप्टर कंप्लीट हो गया मान लो परसेंटेज इस प्रकार से, और आपने सारे क्वेश्चन उस किताब के कर लिए। तो जब आप प्रॉफिट लॉस इसी प्रकार से करोगे तो आप परसेंटेज के भी डेली 10 क्वेश्चन करते हुए चलोगे। मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपने 5 चैप्टर खत्म कर लिए मान लो 2 महीने बाद, तो जब 6ठे चैप्टर पे आप आओगे तो पहले के 5 चैप्टर के हर एक चैप्टर के 10-10 सवाल आप करते हुए चलोगे। इससे क्या होगा कि आपका रिवीजन होगा। ये एकदम सिंपल एंड कंसाइज स्ट्रैटेजी आप लोगों को बता दी मैंने। पवन राव सर के अलावा अगर कोई टीचर को आप फॉलो करना चाहते हो, आप खुले हो, आपके ऊपर है ये डिसीजन, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। आप हर टीचर को फॉलो कर सकते हो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। सारे टीचर अपने आप में बेहतर है, लेकिन मुझे पर्सनली लगता है कि पवन राव सर इज़ द बेस्ट। आप उनको समझने की कोशिश करोगे तो एक एक चीज़ आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी। ना तो वो शायरी करते हैं, ना मस्ती करते हैं, ना मजाक करते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत चलती है चीज़ें, लेकिन आजकल ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो इसी तरीके से चल रहा है। ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं दोस्तों। इसके बाद हमारा आता है इंग्लिश। इंग्लिश सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इंग्लिश में 3 चीज़ों पे फोकस करना है हमें, रीडिंग, ग्रामर और वोकैबुलरी। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्चुअली में होती है रीडिंग वाला पार्ट, क्योंकि वही आपकी अंडरस्टैंडिंग बनाता है। तो आपको क्या करना है, आज से ही रीडिंग करना चालू करना है। क्या रीडिंग करना है, न्यूज़पेपर नहीं रीडिंग करनी है। आप 5वीं या 6ठी की इंग्लिश की किताबें उठा लो जिनमें फ़ोटो बने रहते हैं बढ़िया, उसको पढ़ो। आपको मज़ा भी आएगा पढ़ने में। छोटी छोटी कहानियाँ होती है उसमें। धीरे धीरे ना पढ़ के अपने अंदर फीलिंग डेवलप करो इंग्लिश की, कि हाँ यार मेरे को पढ़ के इसकी एक फील आ रहा है इंग्लिश का। कि जैसे अपन गाने सुनते हैं ना कभी ईयरफोन लगा के, तो एक अलग ही फीलिंग आती है ना हमें,
वैसा फील आपको आना चाहिए जब आप इंग्लिश के कोई भी चैप्टर को पढ़ रहे हो। तो डेली 10 मिनट की रीडिंग करो, आज 5 मिनट ये करो, कल 10 मिनट ये करो, आज आधा पन्ना पढ़ो, कल 1 पन्ना, फिर 2 पन्ने, फिर 3 पन्ने, इस प्रकार से आपको लत लग जाएगी दोस्तों रीडिंग के, एक बार अगर आपको चीज़ें समझ में आने लग गई तो। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मैंने आपको बता दिया। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वोकैबुलरी। ग्रामर है ना सबसे पीछे होता है, आप लोग उसको आगे कर देते हो। वोकैबुलरी दोस्तों जो होती है ना, वो क्या बोल रही, वोकैबुलरी, तो वोकैबुलरी जो है वो किसी भी एक किताब से करना। मैं किरण से करा था मैंने, 850 थे, 850 इंटू 850 ईडियम, वन वर्ड सब 850, उसको 25 बार करना है। आपको ब्लैक बुक से करना है, ब्लैक बुक से कर लो, पिनैकल से करना है, पिनैकल से कर लो, जिस भी किताब से करोगे ना उस किताब को 25 बार करना है रिवाइज। एक बार 800 हो गई, फिर दूसरी बार 800, फिर तीसरी बार 800, 25 बार उसको करेंगे और इसके साथ में क्विजेज लगाएंगे अलग से, बस। क्यों? क्योंकि आपको रीजन बता देता हूँ, वोकैबुलरी जो है वो समुद्र है। अगर कोई नया वर्ड आएगा तो वो किस्मत पर डिपेंड है। देखो हर कोई यही चीज़ें पढ़ रहा है, कोई अलग से कुछ स्पेशल नहीं पढ़ रहा है। ब्लैक बुक में इसलिए लोगों को सजेस्ट नहीं करता हूँ, उसको 25 बार खत्म करना अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रयास है। लेकिन अगर कोई बच्चा ऐसा है जो कर सकता है तो उससे बेहतर किताब नहीं है कोई। हाँ, मैं आपको ये बात बता देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट और वोकैब वाला पार्ट। ग्रामर के लिए क्या करना है आपको, नीतू सिंह मैम की किताब करना है, अमन वशिष्ठ सर की वीडियो देखना है। अमन वशिष्ठ सर की वीडियो आपको फ्री मिल जाएगी यूट्यूब के ऊपर, आप देखोगे तो। अमन वशिष्ठ सर ने बेसिक इंग्लिश ग्रामर नाम से पूरा कोर्स निकाला हुआ है। आपको नाउन आज आपने जैसे पढ़ा तो आप उसका क्वेश्चन जो है वो किससे करेंगे, अपनी इससे नीतू सिंह मैम की किताब से। जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी ना, फिर अपन किरण से सेंटेंस इंप्रूवमेंट, एरर और फिलअप करेंगे। समझ में आ रही है आपको बात मेरी? तो अभी इंग्लिश में बेसिक ये चीज़ें करना है। अच्छा, सिलेक्शन जो इंग्लिश में दिलाती है वो 3 चीज़ें दिलाती हैं, क्लोज टेस्ट, कॉम्प्रिहेंशन और पीक्यूआरएस। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ये बात याद रख लेना आप लोग। इसको अगर आपने इग्नोर कर दिया ना तो आप मतलब 4600 ग्रेड पे होम स्टेट दिलाने में सबसे बड़ी अहम भूमिका ये 3 चीज़ें निभाती हैं। इन 3 चीज़ों के लिए मैं अलग से एक स्ट्रेटेजी बना दूंगा। हालांकि ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये हम अपनी मिशन एसएससी सीजीएल 2025 वाले टारगेट सीरीज में इंक्लूड करने वाले हैं, ठीक है। और चैंपियन को ज्वाइन कर लेना सभी, ठीक है। तो इसके बाद अगर आगे बात करूँ, अब आते हैं हम रीजनिंग पे। रीजनिंग में कुछ नहीं करना बेटा, आपको रीजनिंग में क्या करना है कि आप अभी जो CHSL के पेपर हुए हैं और CGL के पेपर हुए हैं, पहले तो स्टार्टिंग के 10 दिन में ना 25-25 क्वेश्चन उनके लगाओ। आप देखोगे कि 25 में से यार 10-15 क्वेश्चन तो मैं हर शिफ्ट में बना पा रहा हूँ। अब हर शिफ्ट में जब आप ये सब कर लोगे तो थोड़ा एनालिसिस जब करोगे तो आप देखोगे कि जो बचे हुए 10 क्वेश्चन मुझसे नहीं बन रहे ना, वो चैप्टर्स हमें पढ़ना है। समझ रहे हो मेरी बात? वो वाले चैप्टर्स हमें पढ़ना है। हमें ये नहीं करना कि सारे चैप्टर पढ़ना है, वो जो चैप्टर है ना बचे हुए हमारे, उसको हमें पढ़ना है। उसको कहाँ से पढ़ना है? दीपक सर करके एक यूट्यूब पे चैनल है, वहाँ से आपको पढ़ना है। अच्छा, किताब वैसे करने की ज़रूरत रीजनिंग में पड़ती नहीं है, लेकिन अगर आप बहुत ही लो लेवल है, मतलब लो लेवल का मतलब ये है कि यार आपका बेसिक कमज़ोर है रीजनिंग में भी, क्योंकि देखो इंजीनियर्स का तो ठीक होता है लेकिन BSc BCom वालों का थोड़ा दिक्कत आता है, ये नहीं बोल रहा ठीक नहीं होता। तो उनको क्या करना है कि पिनाकल की या किरण की किसी भी किताब ले सकते हो आप, या फिर मैं प्रीफर करूँगा टेक्स्ट बुक का पास ले लो, उस पर फ्री के क्विजेज आपको मिल जाएंगे, तो वो क्विजेज दो आप, ठीक है। जीके की बात करूँ, जीके अपने आप में एक समुद्र है, उसको भी अलग से एक वीडियो में डिस्कस कर दूंगा। तो ये था एक पूरी सार एसएससी सीजीएल 2025 के बच्चों के लिए, एकदम सिंपल, कीप इट सिंपल। बस ओनली थिंग जो आपको सिलेक्शन दिलाएगी वो होती है कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन। ये 2 वर्ड याद रख लेना। बचपन में मास्टर ने बहुत बोले होंगे तुमको 11वीं में, लेकिन उस टाइम अपन हंसी मजाक में उड़ा देते थे। लेकिन अगर आपको आज सक्सीड होना है एसएससी में तो आपको कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन चाहिए। दुनिया इधर की उधर हो जाए, दिवाली है, घर में होली है, शादी है, कुछ नहीं, आपका जो टारगेट एक पन्ने पे बना हुआ है वो टारगेट डेली कंप्लीट होना चाहिए। ये एकदम सत्य बात है, इस बात को याद रख लेना मेरी। टारगेट डेली कंप्लीट होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, वो टारगेट क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो किसी भी हालत में आपको टारगेट कंप्लीट करना है, और वो टारगेट मैं अपने टारगेट ग्रुप से उसी का फोटो डलवाता हूँ, आप लोगों से कॉपी बनवाता हूँ और उस कॉपी का ही फोटो मैं आपको डेली टारगेट ग्रुप पर डलवाता हूँ, ठीक है। तो 180 डेज़ की एक टारगेट सीरीज चालू करने का सोचा है मैंने, हो सकता है चालू कर दे, और NTPC वालों के लिए भी सोचा है। तो अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करें और चैनल से जुड़े रहें। मैं इतनी जल्दी इसलिए बोलता हूँ भाइयों ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, वरना ये वीडियो मैं 30 मिनट की बना सकता था, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय।